तो थॉर लव एंड थंडर देखने के बाद हम सब फैंस के मन में कुछ क्वेश्चंस आए, जैसे कि म्योलनिर, स्टॉर्म ब्रेकर एंड अपने थंडरबोल्ट में पावरफुल वेपन कौन सा है। तो इस वीडियो में थॉर लव एंड थंडर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर तुमने मूवी नहीं देखी है तो वीडियो को गलती से भी मत देखना, वरना पता चले तुम बाद में मेरे ऊपर चढ़ जाओ। तो आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं म्योलनिर वर्सेस स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस थंडरबोल्ट की। इस वीडियो को हम मूवीज यानी एमसीयू के बेसिस पे रखेंगे, लेकिन हाँ बीच बीच में कॉमिक्स के रेफरेंसेस उठा के पटक देंगे ताकि तुम्हें यह कंपैरिजन अच्छे से समझ आ जाए। तो लेट्स बिगिन द शो। फटाफट से कैप की शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को। सबसे पहले इन वेपन्स के ऊपर थोड़ा बहुत ज्ञान, बट मुझे पता है कि म्योलनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर तुम्हें मुझसे भी ज्यादा ज्ञान पता है, इसलिए मैं थोड़ी बहुत बकवासी करूंगा। तो अगर अपन लोग म्योलनिर की बात करें तो थॉर के लिए वेपन बनाया गया था ताकि थॉर की पावर को कंट्रोल कर सके। म्योलनिर के पास लाइटनिंग मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन, आर्मर को जनरेट करने की पावर है, और ये अपने होस्ट को लगभग रीजनरेटिव टाइप हीलिंग फैक्टरी प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि अगर तुम्हें किसी भी टाइप की इंजरी हुई हो तो इस वेपन को जस्ट पकड़ने से वो सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसा थॉर के साथ हुआ था थॉर 1 मूवी में। इसके साथ साथ इस वेपन को थॉर किसी के भी ऊपर फेंक दिए तो वो बंदा वहीं पे खत्म, क्योंकि वो वहां से हिल ही नहीं पाएगा। और थॉर लव एंड थंडर में तो इस वेपन के और भी ऑसम लेवल के फीट्स कि इस वेपन के टुकड़े भी खुल के लड़ सकते हैं और फिर से जुड़ सकते हैं, और कसम से ये फाइटिंग सीन्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे। तो अगर अपन लोग स्टॉर्म ब्रेकर की बात करते हैं तो उसके पास भी ये सब वेराइटीज है, बट हाँ उसके पास एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि पॉजिटिव पॉइंट तो उसके पास बाइफोस्ट है जो म्योलनिर नहीं कर सकता, जिससे पूरे प्लेनेट की फट जाती है। एंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि उसे पावरफुल अपोनेंट से पावरफुल लोग उठा सकते हैं, जस्ट लाइक थैनोस। तो म्योलनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर ज्ञान पेलने के बाद अब हम थंडरबोल्ट की बात करते हैं, जिसके बारे में सच में तुम्हें ज्ञान चाहिए, क्योंकि इन दोनों वेपन्स के ऊपर तुम्हें अच्छे से सब कुछ पता है। ओरिजिन ऑफ थंडरबोल्ट। तो थंडरबोल्ट का ओरिजिन एकदम सिंपल है। एक बार साइक्लोप्स के साथ लड़ाई हो रही थी क्रोनोस और टाइटंस की, तो अपना जूस कहीं से टपकाता है और उसने क्रोनोस और टाइटंस को पेल के रख दिया और साइक्लोप्स को बचा लिया। तो साइक्लोप्स ने इसी को ही गिफ्ट के तौर पे अपने जूस को दे दिया थंडरबोल्ट। और तुम्हें इसका ओरिजिन एकदम म्योलनिर की तरह लग रहा होगा, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता है तो ओडिन एक बार इन दोनों को बचाता है और बोन ने ओडिन को अपनी तरफ से गिफ्ट में देते हैं म्योलनिर। मतलब हाँ थोड़े बहुत ओरिजिन सिमिलर हैं, बट हाँ यही अपने थंडरबोल्ट का ओरिजिन। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट की हेल्प से तुम लाइटनिंग मैनिपुलेशन कर सकते हो, वेदर को मैनिपुलेट कर सकते हो, वो जो अपनी ये सोनपरी खेल रही थी मतलब ज्यूस, और वैसा ही सारे कांड कर सकते हो। लेकिन इस वेपन को एक और बात खास बनाती है, और वो है इसकी टेलीपोर्टेशन। तुमने देखा होगा कि थॉर जब गोर से फाइनल शोडाउन के लिए जाता है तो इससे टेलीपोर्ट होकर ही वो वहां पे पहुंचता है। और अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है तो इस वेपन से तुम किसी को भी पावर दे सकते हो, जिस तरह से अपने थॉर ने सब बच्चों को दे दी। और इसी टाइम अपन लोग समझ गए थे कि हो गया काम मूवी का। और इसके साथ साथ इस वेपन को तुम 2 पार्ट में स्प्लिट भी कर सकते हो, मतलब मल्टीपल अपोनेंट्स के खिलाफ भी लड़ाई कर सकते हो, और यही बात अपने थंडरबोल्ट को बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन बनाती है। तो अब थंडरबोल्ट के ऊपर इतना ज्यादा ज्ञान पेलने के बाद अब शुरू करते हैं इनका शोडाउन। सबसे पहले बात करते हैं म्योलनिर वर्सेस थंडरबोल्ट की। तो दोनों ही वेपन अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट थोड़ा सा एकदम हल्का सा मूवीज के बेसिस में म्योलनिर आगे है। क्यों? क्योंकि म्योलनिर को हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, या म्योलनिर बहुत पुराना है एमसीयू में, लेकिन थंडरबोल्ट को अभी तक हमने सिर्फ की मूवी में देखा है। इसके साथ साथ प्लस पॉइंट ये कि म्योलनिर ने नेक्रोसवॉर्ड को ब्रेक कर दिया था। इसके बाद ये जेन के हैमर के अंदर गया तो जेन ने इसे जोरदार ब्लास्ट किया जमीन में, और वहां से नेक्रोसवॉर्ड पूरी तरह तबाह हो गई। अब भाई ये वो नेक्रोसवॉर्ड है जो कॉमिक्स में सेलेस्टियल तक को पेल देती है, लेकिन मार्वल वालों ने सोचा कि मूवी में क्यों ना नेक्रोसवॉर्ड को ही पेल दिया जाए। बट हाँ एक बात तो है कि मूवीज के बेसिस में हम इनका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि थंडरबोल्ट के बारे में ज्यादा दिखाया नहीं गया है एज कम्पेयर टू म्योलनिर। लेकिन हम इसे एकदम कॉमिक्स से रेफरेंस लेके करेंगे तो ये बहुत हद तक इजी हो जाएगा, क्योंकि कॉमिक्स में ऑलरेडी थॉर एंड ज्यूस की फाइट हो चुकी है, जहाँ पे ज्यूस के पास उसका थंडरबोल्ट था तो थॉर के पास उसका म्योलनिर। ये दोनों लड़ते भिड़ते हैं, लेकिन लास्ट में ज्यूस का थंडरबोल्ट हावी हो जाता है थॉर और उसके म्योलनिर पे, और थॉर एंड इसका म्योलनिर ये बैटल हार जाते हैं। इससे हम ये कंसीडर कर सकते हैं यस थंडरबोल्ट इज पावरफुल देन म्योलनिर। लेकिन हाँ मूवीज में हम कुछ नहीं कह सकते, बट कॉमिक्स के रेफरेंस को अगर हम लेके चलते हैं तो थंडरबोल्ट के पास एक पॉइंट आ गया। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं म्योलनिर और स्टॉर्म ब्रेकर का। तो देखो तुम लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि इन दोनों वेपन्स में ज्यादा पावरफुल वेपन कौन सा है, ऑब्वियसली स्टॉर्म ब्रेकर। स्टॉर्म ब्रेकर के पास वो सारी एबिलिटीज है जो म्योलनिर के पास है, प्लस इसके पास बाइफोस्ट है। बाइफोस्ट की हेल्प से ये किसी को भी पेलने का दम रखता है, क्योंकि बाइफोस्ट अगर ज्यादा देर तक किसी प्लेनेट में खुला रहा तो प्लेनेट का काम तमाम। इसके साथ साथ मूवीज में ये बात कंफर्म कर दी गई है कि म्योलनिर एंड स्टॉर्म ब्रेकर में ज्यादा पावरफुल स्टॉर्म ब्रेकर ही है, क्योंकि अपने स्पोने ने ये
बात खुद कही थी कि स्टॉर्म ब्रेकर एस्कार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है, यानी अपने म्योनिर से भी ज्यादा पावरफुल हुआ। और यही बातें स्टॉर्म ब्रेकर को म्योनिर से बहुत हद तक पावरफुल करती है, तो यानी अपने स्टॉर्म ब्रेकर पे भी 1 पॉइंट चढ़ गया। अब इन दोनों वेपन्स पे 1 पॉइंट है, तो अब इन दोनों वेपन्स का कंपैरिजन करते हैं, मतलब स्टॉर्म ब्रेकर वर्सेस थंडरबोल्ट। तो दोनों वेपन्स के ऑलमोस्ट बहुत से अटैक सेम है। लाइटनिंग मैनिपुलेशन, वेदर मैनिपुलेशन इन दोनों की हेल्प से किया जाता है। तो जहाँ पे अपने ज्यूस के पास टेलीपोर्टेशन है, वहीं पे अपने स्टॉर्म ब्रेकर के पास टेलीपोर्टेशन प्लस बायफोस्ट है, यानी पूरे प्लेनेट का काम तमाम। और जहाँ पे अपने थंडरबोल्ट के पास स्प्लिट यानी 2 भागों में डिवाइड होने की एबिलिटी है, और जिससे तुम मल्टीपल ओपोनेंट्स के ऊपर चढ़ जाओ, वो है। तो अपने स्टॉर्म ब्रेकर के पास एक शार्प साइडेड है, मतलब उसके शार्प साइड से तुम किसी का भी बचा सकते हो जो भी तुम्हारे रास्ते में आए। तो जहाँ पे अपने थंडरबोल्ट के पास किसी भी बंदे को, ये किसी को भी पावर देने की थोड़ी देर तक एबिलिटी है, तो वहीं से स्टॉर्म ब्रेकर के पास तो फीलिंग है। और जहाँ पे अपने थंडरबोल्ट को सबसे पावरफुल वेपन माना जाता है ओलंपस पे, वहीं पे एस्कार्ड का सबसे पावरफुल वेपन स्टॉर्म ब्रेकर है। तो इतनी ज्यादा बातें करने के बाद आखिरकार इन दोनों में पावरफुल वेपन है कौन? तो इसका आंसर हमें थॉर लव एंड थंडर में ही मिल गया था, और वो है स्टॉर्म ब्रेकर। तो मूवी में हमें दिखाया गया कि अगर तुम्हें इटर्निटी के रेलम को एक्सेस करना है और यहाँ पे जाना है और अपनी विश मांगनी है, तो तुम्हें एक की जरूरत पड़ेगी, और वो की ही था अपना स्टॉर्म ब्रेकर। स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से तुम इटर्निटी के रेलम को एक्सेस कर सकते हो, वो इटर्निटी जिसे गॉड ऑफ टाइम भी कहा जाता है। और इससे एक मतलब तो साफ हुआ कि अभी तक हमने जितने भी वेपन देखे हैं बिग स्क्रीन में, उनमें से कोई भी वेपन इतना पावरफुल नहीं है जो इटर्निटी तक पहुंच सके, वो स्टॉर्म ब्रेकर ही है। और यही बात स्टॉर्म ब्रेकर को थंडरबोल्ट से बहुत आगे कर देती है एंड इस बैटल में विक्टोरियस भी बना देती है। तो फाइनल रिजल्ट तो हमारे सामने यही निकल के आया कि म्योनिर के पास 0 पॉइंट है, थंडरबोल्ट के पास 1 एंड स्टॉर्म ब्रेकर के पास 2। मतलब स्टॉर्म ब्रेकर ने ये बैटल जीत लिया है, और अब तक का इन तीनों में से सबसे पावरफुल थॉर का वेपन स्टॉर्म ब्रेकर ही है। वैसे थॉर के चारों वेपन्स में सबसे पावरफुल स्टॉर्म ब्रेकर नहीं है, तब अपना ये वाला वेपन है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि स्टॉर्म ब्रेकर इन दोनों वेपन से ज्यादा पावरफुल है। तो आई थिंक कि तुम लोगों को अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि कौन है इस बैटल का विनर। तो अब तुम लोग अपना पर्सनल ओपिनियन हमें नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना कि तुम्हारे अकॉर्डिंग इन तीनों वेपन्स में सबसे पावरफुल वेपन कौन सा है। एंड बाकी कोई भी डिटेल वीडियो से मिस हो गई हो तो वो भी हमें नीचे कमेंट में जरूर शेयर कर देना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने थॉर के थॉर के तीनों वेपन्स का कंपैरिजन किया। उम्मीद है तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट दिस योर सुपरहीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10 SS10 assembled।